Hello, class 8 student. This is your English book, Genia. Publication Scholar John. And today we will read chapter number 1, The Lost Memory, written by Madhvi Mahadevan. ओके ये कहानी है एक ओल्ड लेडी की जिसको अपना घर बहुत प्यारा है, लेकिन उसके बच्चे चाहते हैं कि उसकी मम्मी जो हैं, उनकी मम्मी वो घर को सेल करते हैं और फिर वो लोग नए घर में चले जाएं। तो एक नया और पुराने के बीच में ये देखते हैं कि कौन सही है। ओके, तो ये हमको देखना है। लेट स्टार्ट। नील वॉकड आउट ऑफ हिज ओल्ड हाउस। नील अपने पुराने घर से निकल चुका था। नील एक बच्चा है जो अपने पुराने घर से निकल चुका था। लोकेटेड इन वन एंड ऑफ द बिजी स्ट्रीट, जो एक बिजी स्ट्रीट के एकदम एंड में था। आई थिंक हो सकता है कोने में हो। हिज हाउस had a large courtyard with a tall coconut tree standing in the middle like a prestigious monument. उसके घर के आंगन में एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड था उसमें एक कोकोनट का ट्री बीच में खड़ा हुआ था। ऐसे लगता था कि जो कोकोनट ट्री है वो कोई महत्वपूर्ण बिल्डिंग हो, मॉन्यूमेंट्स हो, जस्ट लाइक यू कैन सी कुतुब मीनार, आगरा, इस तरह से कह सकते हो। तो जो कोकोनट ट्री था वो आंगन के बीच में था और बहुत लंबा पेड़ था कोकोनट का। द इंटायर कोर्टयार्ड वॉज लाइंड विथ अ वेराइटी ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट प्लांट्स। जो पूरा कोर्टयार्ड था वो किससे भरा हुआ था? फ्लावर और फ्रूट प्लांट से। ऐसे लाइन बने हुए थे और लाइन पे फ्लावर भी फ्रूट के प्लांट बने हुए थे। तो अच्छा लगता था, ग्रीनरी थी उस पे कोर्टयार्ड में। ए वेराइटी ऑफ बर्ड्स विजिट देयर, और बहुत सारे अलग अलग वैरायटी की जो बर्ड्स थे वहाँ पे विजिट करने आया करते थे। एंड द फ्यू हैड मेड इट देयर परमानेंट अबॉर्ड, और उनमें से कुछ ने उसे वहाँ पे अपना परमानेंट घर ही बना लिया था। वहाँ पे मतलब घोंसले बनवा लिए थे लोगों ने। द इंटायर इन्वायरमेंट बिकम वाइब्रेंट विद द लिटिल क्विक मूवमेंट फॉर द स्क्वायरल एंड बर्ड्स, मतलब उस स्क्वायरल गिलहरियों से और बर्ड्स से। और कुछ ही देर में जो पूरा इन्वायरमेंट था वो वाइब्रेट हो जाया करता था, एक जीवंत लगता था। मतलब और कैसे लगता था कि उनकी जो आवाज़ें होती थी गिलहरी की, बर्ड्स की, और सोचो कि सुबह सुबह पक्षी चहचहा रहे हैं, कितना एकदम मधुर सी आवाज़ पक्षियों की, बहुत ही वो एक मूवमेंट बन जाया करता था। सारा जो इन्वायरमेंट है बहुत ही वाइब्रेट हो जाता था। हिज ग्रैंड मदर called Ajji, not only by the family member but also by other visitor to the house. उसकी ग्रैंडमदर, जिसको सब लोग अज्जी कहते थे, ना केवल उसके घर के मेंबर बल्कि जो विजिटर आते थे घर पे वो भी उनको अज्जी ही कहते थे। वॉज वेरी प्राउड ऑफ दिस ओल्ड हाउस, और अज्जी को अपने इस पुराने घर पे बहुत ही प्राउड था। मतलब अज्जी को अपना घर बहुत अच्छा लगता था। बट सो वॉज नॉट द केस विद द अदर मेम्बर्स ऑफ द हाउस, लेकिन घर के जो दूसरे मेम्बर्स थे उनके केस में ऐसा नहीं था। इट मीन्स उनको ये जो घर है, ये पुराना घर, ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अज्जी को अच्छा लगता था। एज नील हेडेड फॉर स्कूल, जैसे ही नील स्कूल की तरफ रवाना हुआ, द क्वाइट लुक ऑफ हिज हाउस, अपने घर के आगे थोड़ा सा निकला, सून चेंज इनटू क्राउडेड, और जल्दी ही वो किस में आ गया? भीड़ में आ गया। एंड बिजी स्ट्रीट, यानी क्राउड वाली जगह और बिजी स्ट्रीट में वो आ गया, अपने घर से निकलता। द इंटायर स्ट्रीट वॉज पार्क्ड विद अ वेराइटी ऑफ कार्स, और पूरी जो सड़क थी वो वेराइटी ऑफ कार से पार्क्ड थी, मतलब वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। एंड टू व्हीलर्स, और दो पहिया वाहन जिसको आप बोल सकते हो, स्कूटर, मोटर बाइक, जो भी हो। थ्रू इट वॉज स्टिल अर्ली इन द डे, और सुबह सुबह ये सब हो जाता था। क्यों हो जाता था? इट वुड बी वेरी नॉइजी एज द डे प्रोग्रेस, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो ये शोर जो है और बढ़ता चला जाता। बिकॉज ऑफिस एंड शॉप्स वुड ओपन,
क्योंकि जो ऑफिस थे और शॉप थे वो खुलने वाले होते हैं, तो जो सड़क है पूरी तरह से बिजी हो जाती है, मेकिंग इट क्वाइट अनकम्फर्टेबल फॉर द पेडेस्ट्रेरियन। और ये पैदल चलने, पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलना, और ये पैदल चलने वालों के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता था, क्योंकि जब गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा चलेंगी तो पैदल चलने वाले अच्छे से चल नहीं पाएंगे। अजय told him that the entire street was once lined with the old house. अजय हमेशा अनिल को ये बताया करती थी कि जो पूरी गली है, जो स्ट्रीट है, एक समय था जब ये पुराने घर से सुसज्जित थी, आप कह सकते हैं कि ऐसे लाइन से पूरे पुराने घर थे। ईच हैविंग अ गार्डन इन द कोर्टयार्ड, और सबके आंगन में एक बाग था, स्मॉल गार्डन कह सकते हो आप। एंड द एरिया रिमेन वाइब्रेंट विद द कॉल ऑफ बर्ड्स, और ये पूरा जो एरिया है ये बर्ड्स के चहचहाने से वाइब्रेंट हो जाया करता था, मतलब सुबह सुबह जो बर्ड्स थी वो चहकती थी, तो उनकी आवाज़ों से पूरी तरह से वाइब्रेंट रहता था ये एरिया। एंड देन बिग बिल्डर्स अप्रोच द ओनर, जब जो बड़े बड़े जो बिल्डर हैं वो जब ओनर के पास में पहुँचे, ठीक है, ओनर के पास में पहुँचे, एज दे फाउंड द एरिया वेरी सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग मार्केट एंड ऑफिसेज, तो उन्होंने ये पाया कि जो जगह है, ये जो एरिया है, ये मार्केट और ऑफिस के लिए सूटेबल है, तो ये एरिया हमको कवर कर लेना चाहिए, ऐसा जो बिल्डर होते हैं उन्होंने सोचा। दे ऑफर्ड ए हैंडसम अमाउंट, सो वन हाउस आफ्टर अनदर वाज सोल्ड टू दैम, और जब उन्होंने ऑफ़र किया हैंडसम अमाउंट, मतलब उन्होंने जो बिल्डिंग की जो कीमत थी, जो भी उनके घर की जो कीमत थी उससे ज़्यादा उनको ऑफ़र कर दिया, तो एक के बाद दूसरे घर ऐसे उनके हाथों में बिकते चले गए, बिल्डर लोग खरीदते चले गए। एंड सून द एंटायर लैंडस्केप ऑफ द एरिया चेंज्ड फ्रॉम ए क्वाइट ट्रांसक्वेल ग्रीन एरिया टू ए बिजी crowded, noisy area where vehicles honked all day long and people hurried from one place to another. और इस तरह से जल्दी ही ये पूरा जो लैंडस्केप एरिया है, जहाँ शांति थी, जहाँ हरियाली थी, वो किस में तब्दील हो गया, बिजी क्राउडेड और नॉइजी एरिया में, जहाँ पे गाड़ियों के शोर सारे दिन भर सुनाई देते थे और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की जल्दी रहती थी। तो इस तरह से ये जो एरिया, जहाँ का जो लैंडस्केप है वो पूरा चेंज हो गया, पूरा का पूरा सब कुछ बदल गया, हरियाली थी जो एकदम ख़त्म हो गई, पक्षियों ने आना छोड़ दिया। द टॉल बिल्डिंग seem to have eclipsed the tranquility of the area, ऐसा लगता था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों ने इस शांत एरिया पे एक ग्रहण लगा दिया हो, यानी कि पूरी शांति ही खत्म हो गई। There were hardly any bird in the area as there were no more trees there, और बड़ी ही मुश्किल से कोई पक्षी वहाँ पे दिखाई देता और वहाँ पे अब कोई भी पेड़ भी नहीं बचा था। Ajay's house was only एक्सेप्टेशन, केवल एक अज्जी का ही घर था जहाँ पे पक्षी अभी दिखाई देते थे। द बर्ड्स एंड द स्क्वायरल्स हैड बीन रिप्लेस्ड बाय द मॉर्निंग वॉकर, पक्षियों की और गिलहरियों की जगह अब मॉर्निंग वॉकर्स ने ले ली थी, यानी कि जो लोग सुबह आते हैं ना घूमने, उन्होंने ले ली थी। हु वॉक्ड होल्डिंग देयर हैट्स इन पफ्ड अ प्राइड विद द डिफरेंट स्पाइसेस ऑफ देयर हेड टॉप, और वो चलते हुए अपने आप को, अपना सिर ऐसे ऊंचा करते हुए और होता है ना कानों में कुछ ऐसे डालते हुए, और उनके पास अलग अलग तरह के अपने पैट डॉग को घुमा रहे हैं और सुबह वो क्या कर रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं। एज इफ दे वर द वॉटर्स ऑफ द एनवायरमेंट, और ऐसा लगता था मानो कि वो एनवायरमेंट को सपोर्ट कर रहे हों, ठीक है। बट देयर लाइफ स्टाइल शोड लिटिल साइन टू कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट, लेकिन उनकी जो लाइफ स्टाइल थी ये बताती थी कि ये मतलब एनवायरमेंट को ऐसा शो करते थे वो, पर ऐसा था नहीं।
द लाइवली ग्रासी सराउंडिंग हैड नाउ चेंज इनटू द लाइफलेस सीमेंटेड फ्लोर। और वहाँ की जो चारों तरफ की जो हरियाली थी, जो ग्रासी ग्रासी था, चारों तरफ ग्रास जो थी, अब वो लाइफलेस सीमेंटेड फ्लोर में तब्दील हो चुकी थी, चेंज हो चुकी थी। और मतलब जिस इस तरह से देखिए, ये सारा जो था ना एरिया, ये सब किस में बदल गया था? सीमेंटेड में बदल गया था। जो घास थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। Ajay's house in the corner was like an eyesore for the builders. अज्जी का घर जो कॉर्नर में था वो बिल्डर की आंखों में खटक रहा था। आईसोर मतलब आंखों में खटकना, जिससे आंख में किरकिरी, आंखों की किरकिरी, आप समझ लो कि आंखों की किरकिरी बना हुआ था। मतलब सब चीज़ बिल्डिंग हो गई थी, सिर्फ एक अज्जी का घर था, वही पुराना घर था। दे ऑफन कैम एवरी टाइम विद एन ऑफर अ हाई प्राइस। और वो अक्सर आते थे और ऊंची कीमत बताते थे, ऑफर करते थे। बट अज्जी रिफ्यूज टू बज। और वो बड़ी मतलब बोलते ना, डरती नहीं थे, वो एकदम मना कर देते थे। दो हर सन माउथ वाटर एट द हैंडसम प्राइस। लेकिन उनके जो बच्चे थे उनको लालच हो जाता था कि भाई अच्छा पैसा मिल रहा है, ले लेते हैं, दूसरी जगह घर बना लेंगे। तो अज्जी तो मना करती थी, लेकिन उनके बच्चों को ये लगता था कि नहीं, हमें यहाँ से अब चले जाना चाहिए। वर बीइंग ऑफर, जब उनको ऑफर मिलते थे तो वो भी सोचते थे कि अब बिक जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा, घर ले लेंगे। और उसके बाद दे ड्रीम्ड ऑफ एक्सपेंसिव क्लोथ, वो सपना देखते थे कि हमारे पास एक्सपेंसिव क्लोथ होंगे, स्पीडिंग कार एंड लग्जरी वेकेशन अबॉर्ड, और हम लोग जाके दूसरी जगह विदेशों में वेकेशंस, छुट्टियां बिताएंगे। बट अज्जी वॉन्ट टू लिव इन द सेम हाउस, लेकिन अज्जी तो इसी घर में रहना चाहती थी। विदाउट ऑल दीज ड्रीम, बिना किसी सपने के। अज्जी को ये सब चीज़ें की कोई ज़रूरत नहीं थी। द हाउस वॉज इन हर नेम, जो घर था अज्जी के नाम था। सो इट कुड नॉट बी सोल्ड विदाउट हर कंसेंट, और बिना परमिशन के ये घर उनके, बिना परमिशन के ये मतलब अज्जी की परमिशन के बिना ये घर बेच नहीं सकते थे। नन ऑफ देम हैड द करेज टू पॉइंट इट आउट बिफोर हर, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि मतलब जब तक कि अज्जी नहीं बोलेगी, अज्जी के सामने बोलने की किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि आप ये सेल कर दो करके, ऐसा उनकी हिम्मत भी नहीं थी। बट बिहाइंड हर बैक, लेकिन उनकी पीठ पीछे, दे ऑफन मर्मर्ड, वो अक्सर बड़बड़ाते थे। कौन? उनके बच्चे वगैरह बड़बड़ाते होंगे। शी इज़ ए स्ट्रेंज, कितनी अजीब हैं, क्या बोलते थे अपनी मम्मी को बच्चे, कितनी अजीब है। अडामेंट ओल्ड वुमैन, अडामेंट मतलब जो चीज़ को बदलना नहीं चाहती है। बोलते कि ये कैसी औरत है जो चीज़ को बदलना ही चाहती है, प्रोग्रेस ही नहीं चाहती है। शी इज़ अपोज टू प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस के खिलाफ है, मतलब अज्जी जो है प्रोग्रेस के खिलाफ है। शी रूल विद एन आयरन थम, इनके जो रूल है एक आयरन थम, या आयरन थम मतलब कि उनके जो रूल हैं वो बदले नहीं जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, लोहे का डंडा गाड़ दिया तो गाड़ दिया, वो बदलेगा नहीं, तो उनके रूल बदल नहीं सकते। लुक एट ऑल द रूल डैट शी कमांड, मतलब जो उन्होंने आदेश दे दिया वो नियम बन गया और उसको सबको फॉलो करना है। और उनके घर के नियम क्या थे? देयर इज़ नो ईटिंग आउट, घर से बाहर खाना नहीं खाना है। स्नैक आर प्रोहिबिटेड, स्नैक प्रोहिबिटेड थे यानी कि मना थे, आप कुरकुरे चिप्स ये सब नहीं खा सकते हैं। यू कैन नॉट स्टे आउट ऑफ द हाउस बियॉन्ड 10 PM, रात के 10 बजे के बाद आप घर के बाहर नहीं जा सकते हो, यानी कि 10 बजे तक आपको अपने घर में आ जाना है। हर स्ट्रेसेस हर एज ओल्ड लाइफ स्टाइल वाइल द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड। अब बच्चों का मानना था कि हमारी तो मम्मी की अभी भी लाइफ स्टाइल है जो पुरानी है, लेकिन ज़माना बदल चुका है, ठीक है, वर्ड जो है चेंज हो चुका है, और मम्मी हैं जो अभी भी पुरानी चीज़ों पे ही चल रही हैं। अजी हैड 2 सन, ईच ऑफ दैम मैरिड एंड हैविंग 1 सन एंड 1 डॉटर ईच। अजी के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी, दोनों के एक बेटा और एक बेटी थी। वन डे अज्जी ओवरहेयर्ड
दिस टाइप ऑफ डिस्कशन। एक दिन अज्जी ने ये सुन लिया इस तरह का डिस्कशन। कौन सा डिस्कशन? मकान बेचने वाला डिस्कशन। सो शी ग्रू एंग्री, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। नॉर्मली नो वन वुड लाइक टू क्वारल विथ हर, जनरली कोई भी उनसे लड़ना झगड़ा नहीं चाहता है। एज शी हैड अ हाई पिच, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत ऊंची है। इक्विंग वॉइस एंड एनी क्वेरल वुड फाइनली मीन अ डिफेट फॉर द अदर पार्टी, और उनकी ऊंची आवाज़ से कोई भी अगर उनसे लड़ेगा तो उसका मतलब यही है कि सामने वाली पार्टी की हार होनी निश्चित है। ठीक है, इसलिए कोई भी उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता था, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करना नहीं चाहता था। नील्स कज़न सपना डिसाइड टू चैलेंज अज्जी। नील की जो कज़न थी, उनकी जो चाचा ताऊ की कोई भी होगी लड़की, उसने डिसाइड किया कि मैं अज्जी को चैलेंज करूँगी, मतलब मैं अज्जी की पुरानी जो रीति रिवाज है मैं इनको ख़त्म करूँगी। सपना हैड ब्यूटीफुल शाइनी लॉन्ग एंड स्ट्रेट हेयर। सपना के सुंदर शाइनी लॉन्ग और सीधे बाल थे, स्ट्रेट हेयर थे। अज्जी इन पर्टिकुलर लाइक्ड हर हेयर। अज्जी को उसके बाल बहुत पसंद थे। सो शी टुक हर पर्सनल केयर, इसलिए अज्जी खुद उसके बालों की देखभाल करती थी। शी वुड ऑयल एंड द मसाज हर हेयर, वो उसके बालों में तेल लगाती थी, मसाज करती थी। एंड कॉम देम केयरफुली, और बड़ी सावधानी से उसकी कंघी किया करती थी। नो वन एल्स, इवन सपनाज मदर वॉज अलाउड टू टच हर हेयर। यहाँ तक कि कोई उसके बाल नहीं छू सकता था, यहाँ तक कि सपना की जो मम्मी थी वो भी बालों को छू नहीं सकती थी सपना के। सपना वांटेड टू राइज द रिबेलियन अगेंस्ट, सपना ने अब उनके खिलाफ विद्रोह करने का सोचा। सो शी डिसाइडेड टू सेक्रीफाई हर हेयर, उन्हें कहा मुझे अपने बालों का बलिदान देना पड़ेगा, मुझे अपने बालों का सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मैं अज्जी को गलत साबित कर दूँ। शी सेड आई वॉन्ट अ हेयर कट, आई हैव टू गो टू कॉलेज फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। उसने कहा कि उसने अज्जी से कहा कि मैं बाल कटवाना चाहती हूँ क्योंकि अगले साल मुझे कॉलेज जाना है। दिस इज प्रियस ऑर्नामेंट फॉर यू, सेड अज्जी इन ए स्ट्रीट वॉइस। अज्जी ने स्ट्रीट वॉइस में कहा ये तुम्हारे प्रीसियस गहने हैं, कीमती गहने हैं, ये तुम्हारे बाल नहीं हैं, ये तुम्हारे कीमती गहने हैं। योर हेयर मेक यू द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन, तुम्हारे बाल तुमको इस पूरे टाउन में बहुत ही सुंदर बनाते हैं। बट लॉन्ग हेयर इज आउट ऑफ फैशन अज्जी, सपना प्रोटेस्ट, सपना ने विरोध करते हुए कहा लेकिन जो लॉन्ग हेयर है वो पुराने हो चुके हैं, पुराना फैशन है। नो नेवर, अज्जी इशूड द फाइनल ऑर्डर, अज्जी ने फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया, नहीं तो नहीं, बाल नहीं कटवाना है। दिस इज माई हेयर, सपना स्क्रीम्ड, सपना जोर से चिल्लाई ये मेरे बाल हैं। दिस इज माई अफेयर, ये मेरा मैटर, ये मेरा मामला है। वॉट आई शुड डू विथ, मुझे इसके साथ क्या करना है। यू आर इंटरफेयरिंग विथ माई राइट्स, आप मेरे अधिकारों के ऊपर इंटरफेयर कर रहे हैं, मेरा अधिकार है, मेरे बाल है, मैं जो चाहे करूं। राइट आर फॉर दोज हु नोज हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट फ्रॉम रॉन्ग, अधिकार उन लोगों के लिए हैं जो ये जानते हैं कि सही और गलत में क्या भेद है। सैड अज्जी इन द फर्म वॉइस, बड़े शांति से अज्जी ने ये रिप्लाई दिया। एंड इट इज़ नॉट एट ऑल गुड टू आर्ग्यू विथ योर एल्डर्स, और अपने बड़ों के साथ इस तरह से बहस करना अच्छी बात नहीं है। सपना हैड नो वे आउट, सपना के पास कोई चारा नहीं था। सी स्टॉम्प्ड अवे, और वो पैर पटकती हुई चली गई। अज्जी वॉज एन एक्टिव ओल्ड वुमेन, अज्जी एक एक्टिव वुमेन थी। हु लुक्ड आफ्टर द इंटायर हाउस हरसेल्फ, वो पूरे घर की देखभाल किया करती थी। इन पर्टिकुलर शी लव्ड द कोर्ट यार्ड एरिया सो मच, और पर्टिकुलर उनको अपना आंगन का एरिया बहुत पसंद था। डैट शी रेगुलरली क्लीन्ड इट, इसलिए वो उनको डेली साफ करती थी। एंड वाटर द प्लांट्स हरसेल्फ, और पौधों को अपने से पानी दिया करती थी। शी फेल्ट बैड फॉर हैविंग रिफ्यूज सपना ए हेयर केयर, उनको बहुत बुरा लगा कि उन्होंने सपना को बाल कटवाने के लिए मना कर दिया।
बट इट इज़ गुड टू बी स्ट्रिक्ट, लेकिन स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है, सख्त होना भी ज़रूरी है। एज द एवरी हाउस होल्ड वुड कोलैप्स, नहीं तो जो घर की जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से बिखर जाएंगी। शी मर्मर्ड, मतलब अपने आप से बातें कर रही थी वो। इफ़ आई वर नॉट स्ट्रिक्ट, अगर मैं इस तरह से सख्त नहीं होंगी तो एवरीबडी वुड बी डू वॉट ही लाइक, तो हर लोग अपने मन का ही काम करने लगेंगे, सब मन के मर्जी हो जाएंगे। एंड आवर ग्रैंड राव डायनेस्टी वुड बिकम द हिस्ट्री बाय इटसेल्फ, और हमारी जो राव डायनेस्टी है, आई थिंक इनके अपने फैमिली की बात कर रही होंगी, तो हमारी जो राव डायनेस्टी है वो तो केवल अपने आप में एक इतिहास बन के रह जाएगी। अजिस फियर वर नॉट अनफाउंडेड, अजी का जो डर था वो बेबुनियाद नहीं था। The builder often approached her son with higher mouth-watering offer for the house, और बिल्डर हमेशा उनके बच्चों के पास पे पहुंच जाया करते थे और बोलते थे हम आपको इसकी कीमत देंगे, जैसे तैसे करके जो मकान है ये हमको आप दे दीजिए। They wanted to make a shopping complex there, और वो यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे। कौन? बिल्डर। अजी herself was not sure how long she could persist. अब अजी अपने आप में श्योर नहीं थी कि मैं कब तक इसको बचाऊंगी, मतलब जो मेरा घर है मैं कब तक बचा सकती हूँ। शी वॉज अवेयर डैट द हाउस वॉज सेफ अनटिल शी वॉज अलाइव, वो ये जानती थी कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ये घर सेफ रहेगा, उसके बाद कौन बचाएगा इसको। शी वॉज working in courtyard while her mind was busy trying to resolve the conflict. अब जो अपने कोर्ट यार्ड में काम कर रही थी, काम तो कर रही थी, लेकिन उसका जो माइंड था वो ये सोचने बिजी था कि ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ कि ये बार बार चले आते हैं बिल्डर, और मेरे बच्चे समझ नहीं रहे हैं, वो मुझसे भी नाराज़ हैं, तो मैं कैसे सॉल्व करूं, और एक दिन तो मुझे मर जाना है, और जब तक मैं ज़िंदा हूं तब तक मैं रोक लूँगी, और मेरे फिर मरने के बाद क्या होगा, ये वो सोच रही है। शी फेल्ट अ लिटल ट्राइड, वो सोचने की कोशिश की उसने। सो ई सैट डाउन इन द ग्रास अंडर द कोकोनट ट्री, इसलिए वो कोकोनट ट्री के अंदर जो ग्रास थी, उसके नीचे जो घास थी, उस वहाँ पे वो बैठ गई। ये कोकोनट ट्री, और यहाँ पे अज्जी बैठ गई। एंड देन अ फ्रूट ऑफ कोकोनट फेल फ्रॉम द हाइट, और तभी कोकोनट का फल ऊंचाई से नीचे गिरा। इट कैम डाउन, वो नीचे गिरा, एंड क्रैश्ड राइट ऑन द लार्ज बन ऑफ हर हेड। बन, यहाँ बन का मतलब है जूड़ा, यहाँ बन का मीन्स जूड़ा, और उनके बड़े जूड़े पे आके वो लगा, ये यहाँ पे आके लगा। एज इट हैड फॉलन टू द बन, जैसे वो जूड़े पर घिरा। इट डिड नॉट काज एनी हार्म, तो कोई नुकसान नहीं हुआ। बट शी वॉज शॉक्ड फॉर ए वाइल, पर थोड़ी देर के लिए वो शॉक्ड हो गया। अचानक कोई चीज़ गिरेगी तो हम लोग क्या हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। शी ले डाउन ऑन द ग्रास टू ओवरकम हर शॉक, वो अपने शौक से बाहर निकलने के लिए वो ग्रास पर लेट गई। एंड क्लोज हर आइज, और अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर रही थी, क्योंकि मेंटली भी डिस्टर्ब हो रही थी, और ऐसे एकदम से वो गिरा तो शॉक्ड हो गई, तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए वो घास पे वहीं पे लेट गई। नील हैड सीन द कोकोनट स्ट्राइटिंग हर ऑन द हेड, नील ने देखा था कि जो कोकोनट है अज्जी के सिर पे गिर गया है। सीइंग अज्जी लेइंग डाउन, अब उसने देखा अज्जी, अब अज्जी से क्या हुआ, अज्जी तो लेट गई। सीइंग अज्जी लेइंग डाउन, अज्जी को लेटा हुआ देखकर ही इमीडिएटली रस्ड इनटू द हाउस, अपने घर की ओर अंदर भागा। एंड इन्फॉर्म्ड हिज मदर, और अपनी मम्मी को इन्फॉर्म किया। मीनवाइल अज्जी गॉट ए चांस टू थिंक, और इसी बीच में अज्जी को सोचने का मौका मिल गया। एंड दिस सीम्ड टू बी ए बोन इन हाइडिंग, और वो समझ गई कि इसी में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है। शी प्लान्ड वॉट शी नीडेड टू, अब उन्होंने प्लान कर लिया कि आखिर अब मुझे करना क्या है। आफ्टर सम टाइम अज्जी ओपनड हर आइज, कुछ समय बाद अज्जी ने अपनी आंखें खोली। शी फाउंड 3 अनएक्सियस फेसेस स्टूप्ड ओवर हर, उसने देखा 3 अजनबी चेहरे उसकी ओर देख रहे हैं। Who are you? said Ajji looking at each one.
आप सब कौन हैं? अज्जी ने उनकी तरफ देखकर कहा। अज्जी, आई एम योर डॉटर इन लॉ हिना, शी सैड। अज्जी, मैं आपकी बहू हिना हूँ। डोंट यू रिकॉग्नाइज मी, आपने मुझे नहीं पहचाना? एंड इट इज़ नील योर ग्रैंडसन, और ये नील आपका पोता। अज्जी सैड। द 12 years old नील पॉइंटेड टू हिमसेल्फ। जैसे उसने कहा तो नील ने अपने आप को दिखा कि अज्जी मैं आपका पोता, ऐसे उसने इशारा किया। मे बी सैड अज्जी। अज्जी ने कहा हाँ हो सकता है। एज शी सैट अप विथ एफर्ट, और थोड़ा सा कोशिश करके वो बैठ गई। एंड शी सपना सैड नील। नील ने कहा ये, और ये देखो अजी ये सपना है। ओनली शी हैज़ गॉट ए हेयर कट, बस इसने बाल कटवा लिए हैं, तो आप पहचान गई हैं ना इसे। शी लुक्स स्मार्ट इन शॉर्ट हेयर बट डू आई नो हर सैड अजी। अजी ने कहा हाँ ये छोटे बालों में बहुत अच्छी लग रही है, पर क्या मैं इसको जानती हूँ? ओ गॉड क्राइड हिना। हिना बोली ओ गॉड शी हैज़ लॉस्ट हर मेमोरी। इन्होंने अपनी याददाश्त खो दी। गो एंड कॉल डॉक्टर सरन, जाओ डॉक्टर सरन को कॉल करो जल्दी से। द डॉक्टर कैम एग्जामिन हर पेशेंसली एज सेड। डॉक्टर आया और बड़े पेशेंसली उनका एग्जामिनेशन किया, उनको चेक किया। शी सीम टू हैव लॉस्ट हर मेमोरी, लगता है इनकी याददाश्त चली गई है। कैसे चली गई? टेम्परली, मतलब थोड़ी देर के लिए लगता है इनकी याददाश्त चली गई है। Her symptoms indicate that she would be all right in a couple of days. इनके जो सिम्टम्स, इनके जो लक्षण बता रहे हैं, ये हो सकता है कि 2 दिन में ठीक हो जाएं। She needs rest both mental and physically. अब इनको मेंटली और फिजिकली दोनों रेस्ट की ज़रूरत है। And call me if there is any new development. अगर कुछ न्यू डेवलपमेंट होता है, कुछ आपको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे ठीक हो रही है, तो आप मुझे कॉल करना। 2 days passed, 2 दिन बीत गए। बट अज्जी कंटिन्यू इन द सेम स्टेट, लेकिन अज्जी एकदम उसी स्टेट में रही, सेम स्टेट में, मतलब उनकी मेमोरी अभी तक आई नहीं है। थिंग्स वर चेंजिंग फास्ट इन द हाउस, घर में चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रही थी। द ओल्ड फ्रेंड एंड द रिलेटिव्स विजिट ऑन हियरिंग अबाउट हर, पुराने फ्रेंड और रिलेटिव ये सुनकर कि अज्जी की हालत ऐसी हो गई है, वो लोग घर पे विजिट करने आते, अज्जी को देखने आते। इवन सम ऑफ दैम कैम हु वर नॉट सो फ्रेंडली, यहाँ तक कि जो लोग फ्रेंड नहीं थे, वो भी अज्जी को देखना आना शुरू कर दिया। एंड दे हैड कम टू स्टार्ट ए न्यू फ्रेंडशिप, और उनके साथ एक नई फ्रेंडशिप हो गई। एंड अज्जी सीम टू एंजॉय इट, और अज्जी को एंड द मोस्ट अनयूजुअल थिंग वॉज That now pop music was played in the house for most of time. और एक नई चीज़ ये हुई कि अब पॉप म्यूज़िक पूरे घर में दिन भर बजने लगा, मोस्ट ऑफ टाइम भी उसमें बजने लगा। एंड अज्जी सीम टू एंजॉय इट, और अज्जी ये देख देख कर इंजॉय कर रही थी। शी इवन डांस ऑन इट, और यहाँ तक कि वो उस म्यूज़िक पर डांस भी किया करती थी। एंड इन अ कपल ऑफ डेज, और इन 2 दिनों में द ग्रोन अप पीपल फेल्ट हेडेक, लोगों के सिर में दर्द होने लगा बिकॉज ऑफ पैरेनिकल म्यूजिक। ये जो पॉप म्यूजिक कैसा होता है, म्यूजिक थोड़ी ना होता है, उसका म्यूजिक करके उसमें सिर दर्द होने लगा। अज्जी वाज द एक्सेप्टेशन, केवल अज्जी को छोड़ के सबके सिर में दर्द होने लगा। The television, which was normally put on for only 1 hour or the 2 previously, अब पहले तो क्या था, टीवी 1 या 2 घंटे ही चलता था। was found barreling soap after soap, और अब क्या हो रहा है, बस चलता ही जा रहा है, लोग सीरियल पे सीरियल, नाटक पे नाटक देखे ही जा रहे हैं। But soon the family members were tired of this turmoil, लेकिन अब जल्दी ही जो फैमिली मेम्बर है ना, वो थक गए ये सब देखते देखते, और ये सब होते होते वो लोग थक, और वो कंफ्यूज भी हो रहे थे कि हमको अब कोई डांटने वाला ही नहीं है। चिल्ड्रन वॉच टेलीविज़न फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, और बच्चे लंबे समय तक टीवी ही देख रहे थे। एंड दे होमवर्क मोस्टली रिमेंड हाफ डन, और उनका जो होमवर्क था वो आधा अधूरा ही रह जाता था।
सॉरी फ़ोन गिर गया हाथ से. Now they often ate tasting different type of snack, right from pizza to burger to hot dog to कोल्ड ड्रिंक. अब वो क्या करते थे, अक्सर बाहर से सामान ला के अलग अलग तरह की चीज़ें खाया करते थे. और जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड ड्रिंक. एंड देन अनदर रिप्लेन ऑक्यूड. और मतलब और चीज़ों को खाने के लिए वो मना करते थे. वो बाहर से ही बच्चे खाना पसंद करने लगे. हिना डिक्लेयर वन डे नाउ नो मोर ऑफ म्यूज़िक. एक दिन हिना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया उनकी बहू को और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अब कोई म्यूज़िक नहीं, कोई टेलीविज़न नहीं, कोई चीज़ें बाहर से नहीं खानी है. आवर पीसफुल लाइफ हैज़ बिन डिस्ट्रॉय. हमारे जो शांति वाली जो जीवन था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका, पूरा ख़त्म हो चुका है. ही वॉन्टेड पीस, वी वॉन्टेड पीस एज वी हैड अर्लियर. हम शांति चाहते हैं, जैसे शांति हमारे घर में पहले थी हमें वैसे ही शांति चाहिए. वट डू यू से अज्जी, आप क्या कहते हो अज्जी? सेइंग दिस शी स्विच्ड ऑफ टेलीविजन एंड म्यूजिक सिस्टम. ये कहकर उसने टेलीविज़न और म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया. एंड डाटे टू द किचन टू प्रिपेयर ट्रेडिशनल डिश. और ये कहकर वो किचन में चली गई तेज़ी से अपनी ट्रेडिशनल डिशेस प्रिपेयर करने के लिए. What do you say, Ajji? Hina asked again, coming out the kitchen with a plate full of rice grain to be cleaned by Ajji. और वो किचन में गई, किचन से थाली लेके आई, थाली में चावल था, चावल को साफ करते करते वो अज्जी के पास बैठ गई और फिर उनसे पूछा व्हाट डू यू से अज्जी, अज्जी आप इस बारे में क्या कहते हो? अज्जी सेड नथिंग. अज्जी ने कुछ नहीं कहा. शी लुक इनडिफरेंटली. और वो बड़े अजीब तरह से हिना को देख रही थी. She seemed to not have recovered her memory. और ऐसा लग रहा था कि अभी इनकी याददाश्त वापस नहीं आई. A week later, when the milkman came to take money. अब एक सप्ताह के बाद जब मिल्कमैन जो उनका दूध देने वाला था वो पैसा लेने आया. He thought to take advantage of Ajji's loss of memory. और सोचा कि अज्जी की मेमोरी तो ख़त्म हो चुकी क्योंकि पैसा वगैरह जो भी थी हिसाब किताब अज्जी रखती थी. तो सोचा जो अज्जी की मेमोरी तो अब जा चुकी है, याददाश्त जा चुकी है, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए. हिना आस्क्ड, हिना जो अज्जी की बहू थी उन्होंने पूछा हाउ मच इज़ द बिल दिस मंथ. इस महीने का बिल कितना हुआ? लुक एट अज्जी. उसने अज्जी की तरफ देखा. हु सैट डिसइंटरेस्टिंगली स्टडली. उसने देखा कि मतलब अज्जी कोई ध्यान नहीं दे रही है. ही सैड. फिर उसने देखा और बोला 650 रुपीज़. उसने कहा 650 रुपये. वॉट? अज्जी शाउटेड बैक. पीछे से अज्जी चिल्लाई इट मस्ट बी 600. देखो 600 होने चाहिए. अज्जी यू गैव मी 50 रुपीज़ लेस लास्ट मंथ डिडंट यू. अज्जी आपने मुझे 50 रुपये कम दिए थे पिछले महीने, आपको याद नहीं है? शट अप वासु, क्राइड अज्जी. अज्जी चिल्लाई. चुप रहो वासु, डोंट टेल अ लाई. झूठ मत बोलो. आई एम सॉरी अज्जी. वासु वो स्ट्रगलिंग. आज और वासु जो दूध वाला था वो काँप रहा था. उसने कहा सॉरी मुझे माफ़ कर दो अज्जी. इट मीन्स यू हैव रिकवर योर मेमोरी सैड नील एंड जंपिंग इन जॉय. और ये कहकर जैसे ही उसने सुना तो नील ने कहा इसका मतलब आपकी याददाश्त वापस आ गई. और ये कहकर वो इंजॉय से उछलने लगा. आई नेवर लॉस्ट माई मेमोरी सैड अज्जी एम्पैथिकली. मतलब एक फोर्सफुली आवाज़ ने कहा मैंने कभी अपनी याददाश्त खोई नहीं थी. वैन द कोकोनट स्टक मी. जब कोकोनट मुझ पर घिरा. आई वॉज इन ए स्टूपर फॉर ए वाइल. तो मैं कुछ देर के लिए शॉक्ड हो गई थी. बट देन आई डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस. तो फिर मैं डिसाइड किया क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ और अपना याददाश्त खोने का मैं बहाना कर लूँ. देखती हूँ तुम लोग क्या करते हो. हिना सैड. दिस वॉज अ पीरियड ऑफ लर्निंग फॉर अस. और ये समय हम लोगों को लर्निंग करने का मतलब हम लोगों के सुधरने का टाइम था. हम लोगों को सबक सीखने वाला टाइम मिला. यानी कि इस पीरियड में हम लोगों ने सबक सीख लिया. वी हैव सीन दैट मॉडर्न नॉइजी लाइफ स्टैंड नो वेयर इन कंपेरिजन ऑफ द क्वाइट लाइफ. हमने ये देख लिया कि ये जो शोर, ये जो शांति भरा जो जीवन है
ये नॉइज़ वाले जीवन का कंपेयर नहीं कर सकता, यानी कि हमारी जो शांति वाली जो लाइफ थी वही काफ़ी अच्छी थी। सैड सपना, सपना ने कहा आई एम सॉरी अज्जी फॉर द हेयर कट, अज्जी मुझे माफ़ कर दो मैंने बाल कटवा लिए। अज्जी स्माइल एंड सेड, अज्जी मुस्कुराए और कहा यू लुक प्रीटी दिस वे टू, इसमें भी तुम अच्छी लग रही हो। एवरीबडी वॉज स्माइलिंग, सभी लोग स्माइल कर रहे थे। दे लुक्ड इंटेंट ऑन कंटिन्यू विद द ओल्ड वे ऑफ लाइफ, और वो अपनी पुरानी लाइफ में वापस आ गए। एंड दैट वॉज फुल ऑफ सॉस एंड द ट्रांसपोर्ट, और जो एकदम शांतिपूर्ण वाली लाइफ थी। ओके, तो ये थी अज्जी की कहानी जो रिटन बाय है माधवी महादेवन। चलिए अब देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। कंप्लीशन विजन एक्सरसाइज 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वर्ड और द फ्रेज। व्हाट स्टूड इन द मिडिल ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के मिडिल में क्या खड़ा हुआ था? यस, ए कोकोनट ट्री, ए कोकोनट ट्री। व्हाट वाज द नील्स ग्रैंडमदर कॉल्ड बाय एवरीबॉडी, नील की दादी को सब लोग क्या कह के पुकारते थे? यस, अज्जी। हु वांटेड टू बाय द ओल्ड हाउस, ओल्ड हाउस को कौन खरीदना चाहते थे? बिल्डर्स, वेरी गुड। व्हाट क्रैश्ड ऑन अज्जीज हेड, अज्जी के सिर पे क्या गिरा, क्या क्रैश हुआ? कोकोनट, वेरी गुड। हु वांटेड टू हैव द हेयर कट, बाल कौन कटवाना चाहता था? सपना, वेरी गुड। चल क्वेश्चन आंसर अभी देख लेते हैं। टिक द राइट ऑप्शन, टिक द राइट ऑप्शन। नील लिव्ड इन अ ओल्ड vibrant house, an old vibrant house. Ajji did not want to old house to be sold, अज्जी नहीं चाहती थी अपने पुराने घर को बेचना। अज्जी pretend to have the lost memory when a coconut stuck her head. Okay. The family member adopt the new wave of the full of life of music and snack and continue with it forever. With it forever. Yes, चलिए हमेशा के लिए रहना चाहते थे इसी लाइफ में पर रह नहीं पाए। The milkman asked the 50 rupees extra because he wanted to, वो क्या करना चाहता था? टू चीट अज्जी, अज्जी को चीट करना चाहता था। अब आइए ट्रू फॉल्स पे। द बर्ड्स एंड द स्क्वायरल मेड द इंटायर एरिया वाइब्रेंट, बर्ड और स्क्वायरल की जो आवाज़ थी उससे सारा एरिया वाइब्रेंट हो जाता था, जीवित हो जाता था। यस, हो जाता था, उनकी आवाज़ों से हो जाता था। द सराउंडिंग हैड चेंज्ड इनटू द क्राउडेड बिजी एरिया, यस, जो चारों तरफ का वातावरण था वो बिजी एरिया क्राउडेड में चेंज हो गया। अज्जी वॉज विलिंग टू सेल आउट हर हाउस, अज्जी की इच्छा थी अपना घर बेचने की? नो, नहीं थी ना। द फैमिली मेम्बर्स वॉन्टेड टू लीड द फर्स्ट मॉडल लाइफ, फैमिली मेम्बर फर्स्ट लाइफ मॉडल लाइफ जीना चाहते थे। हाँ, जीना चाहते थे, बिल्कुल जीना चाहते थे। अज्जी इनफैक्ट हैड द लॉस्ट हर मेमोरी, क्या अज्जी ने वास्तव में अपनी मेमोरी खो दी थी? नो। द फैमिली मेम्बर फाउंड ओल्ड वे टू लाइफ बेटर देन द नोजी लाइफ। अब फैमिली मेम्बर को भी लगा कि हमारी जो ओल्ड लाइफ ही ज़्यादा अच्छी थी इस नोजी लाइफ से, शोर भरी लाइफ से, तो हमारी पहले की लाइफ ही अच्छी थी। यस, ओके। चलिए अब है आपका लैंग्वेज विजन। इसमें है आपका राइट द टाइप ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो आपको लिखना है द मदर इज़ मेकिंग टी, ये कौन सा हो जाएगा आपका असर्टिव सेंटेंस। मेक द सम टी फॉर मी, जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ, ये क्या हो जाएगा आपका? इम्परेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये इम्परेटिव हो जाएगा, यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है तो यहाँ इम्परेटिव हो जाएगा। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेशन साइन से ही ये पता चला, ये अचानक सडन फीलिंग हो गई, एक्सक्लेमेटरी साइन हो जाएगा, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये इंट्रोगेटिव हो गया है। गो एंड स्पीक टू योर पेरेंट, जाओ और अपने पापा मम्मी से बोलो, पेरेंट्स से बोलो, तो ये क्या हो जाएगा? इम्परेटिव, आदेश दिया जा रहा है। व्हाट ए नेक्स्ट एक्सीडेंट, कितना भयानक एक्सीडेंट है, तो ये एक्सक्लेमेशन हो जाएगा। हाउ डिड यू कम
नंबर 7 इंट्रोगेटिव हो जाएगा। गोविंद हैज़ बाउट ए ब्लू हैट, ये असरेटिव सेंटेंस हो गया आपका। द ओल्ड मैन क्लाइम्ड अप द ट्री, सॉरी हिल, ये भी असरेटिव हो गया। चिल्ड्रन क्लीन योर डेस्क फर्स्ट, बच्चों पहले अपनी डेस्क साफ करो, ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग वर्ड विजन पे। चूज द राइट वर्ड विच मीन फॉलोइंग, ये वर्ड दिए हैं, इसको हमको चूज करना है। फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, वाइब्रेंट। और उसके बाद टू प्रेस द हॉर्न द व्हीकल, हॉन्क। ए फॉरिजन कंट्री, अबॉर्ड। नॉट बेस्ड ऑन रीजन, अनफाउंडेड। डू बैंड, फॉरवर्ड। स्टूप, showing no interest, indifferent. Mental shock, stupor. Showing strong, interesting and attention, intent, ओके। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर, ब्रीफली डिस्क्राइब नील्स हाउस इन योर ओन वर्ड, उसके घर के बारे में बताना है हमको, नील के घर के बारे में। लोकेटेड एट 1 END लिखा है, ठीक है, END, एंड ऑफ द बिजी स्ट्रीट। नील्स हाउस हैड अ लार्ज कोर्टयार्ड विद अ tall coconut tree standing in the middle, and the entire area was vibrant with the movement of little animals. Okay, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो तो डजेंट मैटर, डोंट माइंड, बिकॉज आई हैव टायर्ड while speaking. How had the surrounding landscape changed over time? समय के साथ साथ वो कैसे बदल गई जो चारों तरफ की ज़मीन थी। द सराउंडिंग लैंडस्केप चेंज ओवर टाइम फ्रॉम ए क्वाइट ट्रांसक्वेलर ग्रीन एरिया टू ए बिजी क्राउडेड, किस में बदल गया वो, बिजी क्राउडेड में बदल गया। वेयर व्हीकल्स honked all day long and people hurried from one place to another. Question number 3. Why did Ajay not wish to sell the old house? Ajay did not wish to sell the old house because she wished to live in the same house. क्योंकि उसी घर में रहना चाहती थी, इसलिए वो घर बेचना नहीं चाहती थी। Why did family members wanted to sell the old house? कि फैमिली मेम्बर, बाकी फैमिली मेम्बर तो घर क्यों बेचना चाहते थे। द फैमिली मेम्बर्स वॉन्टेड टू सेल द ओल्ड हाउस बिकॉज दे वॉन्टेड टू लिव अ फास्ट मॉडर्न लाइफ, क्योंकि वो फास्ट मॉडर्न लाइफ में जीना चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे कि घर बिक जाए। हाउ डिड अज्जी प्रिटेंड द लॉस ऑफ मेमोरी? अज्जी ने क्यों बहाना बनाया कि मेरी याददाश्त खो गई, क्यों बहाना बनाया? क्योंकि वो कुछ करना चाहती थी, सोचना चाहती थी, तो उसको थोड़ा आइडिया मिल गया। When coconut fall on her large bunch, जब कोकोनट उनके जूड़े पे गिरा, she shocked, तो वो शॉक्ड हो गई। एंड लेट डाउन ऑन द ग्रास, और ग्रास पे लेट गई। एंड प्लांट, और फिर प्लान बनाया what she need to do, कि उनसे क्या करने की ज़रूरत है। When her family members came, she did not recognized anyone, जब उसके फैमिली मेम्बर आए तो उन्होंने किसी को पहचाना नहीं। एंड दस द प्रिटेंड टू लॉस ऑफ मेमोरी, और इस तरह से उन्होंने मेमोरी लॉस होने का बहाना बना दिया। डिड द फैमिली मेम्बर्स लाइक द चेंज इन देयर वे ऑफ लाइफ एंड वाई? क्या फैमिली मेम्बर को पसंद आई लाइफ? नहीं आई, तो क्यों नहीं आई? द फैमिली मेम्बर डिड नॉट लाइक द चेंज, पसंद नहीं आया उनको। इन देयर वे ऑफ लाइफ, मतलब उनकी तरह से जीना उनको पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज इट वॉज टू नॉइजी,
एंड अनप्लांटेड, क्योंकि बहुत नॉइजी थी और अनप्लांटेड थी, मतलब हाँ चल रहा है तो चल रहा है, बज रहा है तो बज रहा है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। When did अज्जी कन्फेस, अज्जी ने कब ये माना डैट शी हैड नेवर लॉस्ट हर मेमोरी, कि उन्होंने अपनी मेमोरी कभी नहीं खोई थी, कब कन्फेस किया उन्होंने? आप लिखेंगे अज्जी कन्फेस्ड, CONFESSED, ठीक है, CONFESSED। अज्जी कन्फेस्ड डैट शी हैड नेवर लॉस्ट हर मेमोरी, अज्जी ने कन्फेस किया, मान लिया कि उसकी मेमोरी कभी नहीं खोई थी। वैन द मिल्कमैन डिमांडेड मोर मनी देन ही शुड हैव, ठीक है, जब मिल्कमैन ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रहा था तब उन्होंने मान लिया कि मेरी तो याददाश्त कभी खोई नहीं थी। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी से हमें देखो ये सीखने को मिलता है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, रियली जो पुरानी चीज़ें होती है बहुत अच्छी होती है, और दादा दादी जिसके पास में रहते हैं वो तो बहुत लकी होते हैं, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है उनसे। तो ये थी कहानी, अज्जी की कहानी, और बहुत अच्छी थी। तो कोशिश करेंगे आप लोग एक बार फिर से रीड कर लेंगे, चैप्टर तो लेंदी है ही, नो प्रॉब्लम, पर ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप 1 डे में ही इसको कंप्लीट करो, 2 डेज़ भी आप ले सकते हो, बट इसको समझो अच्छे से, क्योंकि रटने से बेटर है हम चीज़ों को समझें, और समझने से चीज़ें हमारे माइंड में हमेशा रहती हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, न्यू क्लास के साथ, बाय बाय।